हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंडे और आज का ब्लॉग मैं मंडे मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी थोड़ी देर पहले हमारी मंदिर में पूजा हुई है, तो आज संक्रांत के दिन जो भी नियम होते हैं वो आज किए गए हैं। कपड़े के नीचे एक थाली में खिचड़ी का तैयारी किया गया है और ये जो लड्डू हम लोगों ने बनाया था वो लड्डू चढ़ाया गया है। और एक कटोरी में ऊपर की तरफ आप देख पा रहे होंगे, उधर तिल वगैरह मिला के एक प्रसाद जैसा चढ़ाया गया है। और एक और नियम की जाती है, जैसे कि अरवा चावल और काली दाल और तिल को मिला के खिचड़ी के जैसा तैयार किया जाता है। और इसे इन सबको हमें 5 बार करके नहाने के बाद आके छूना होता है और बाद में इसे ब्राह्मण को दान किया जाता है। देखो, हाँ छू लिए, हो गया। जो भी नियम वगैरह था वो सब करने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद भाभी ने इधर आलू गोभी की सब्ज़ी की तैयारी कर रखी है। तो एक तरफ वो मसाला फ्राई कर रही हैं और दूसरी तरफ वो गोभी फ्राई कर रही हैं, और तब तक आलू बॉईल करके वो छील भी रही हैं। तो तीनों काम वो एक साथ ही कर रही हैं। और जब तक भाभी ये सब करेगी मैं तब तक दूसरी तरफ बैंगनी बनाने की तैयारी कर लेती हूँ। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, हम लोग त्योहारों में एक साथ हो जाते हैं। तो हस्बैंड भी अब नहा के आ चुके हैं। घर के हर एक मेंबर को वही करना पड़ता है, तो ये भी आने के बाद वही कर रहे हैं। तो ये 5 बार रखने की जगह सब चीज़ों को 5 बार सिर्फ हाथ लगा रहे हैं। मैंने बैंगनी की तैयारी कर ली है, तो बैंगन को काट के मैंने साइड में रखा हुआ है। और गोभी के पकोड़े भी बनते हैं, तो गोभी को काट के पहले बॉईल कर लिया है और बेसन को भी घोल के रेडी कर लिया है हमने। अब मैं जा रही हूँ बैंगनी बनाने। तो इसके लिए मैंने 2 तरफ 2 कढ़ाई रखा हुआ है। एक कढ़ाई में बनाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाती, तो थोड़ा सा जल्दी होगा ये सोचकर मैंने 2 कढ़ाई 2 तरफ रखा हुआ है। तो ये वाली कढ़ाई मैंने पहले रखा था, तो इसकी ऑयल गर्म हो चुकी है। पर जो दूसरी वाली छोटी वाली कढ़ाई है वो वाली मैंने थोड़ा बाद में रखा था गैस के ऊपर, तो उसका ऑयल अभी गर्म हो रहा है। और नीचे का जो भी खाना वगैरह बनता है वो सरसों के तेल से बनता है। तो सरसों का तेल को तो हमें बहुत अच्छी तरीके से गर्म होने देना पड़ता है, नहीं तो कच्चा कच्चा सेंट आते रहता है। तो इसीलिए वो जो छोटी वाली ऑयल की कढ़ाई है उसे गर्म होने में भी टाइम लगेगी। तब तक मैं एक तरफ बैंगनी की तैयारी कर ले रही हूँ। अब एक तरफ जो बैंगन है वो पक चुके थे, तो मैं उसे पलट रही हूँ। मैं यहाँ इसे पलटने वक्त थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों की आदत हो चुकी है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और दूसरी तरफ जो है मेरी भाभी भी मेरी हेल्प करने के लिए आ गई हैं, क्योंकि काफ़ी सारे पकोड़े अभी बनाने थे और सब खाने के लिए अभी रेडी है। सुबह का वक्त है, तो इसीलिए वो भी आ गई हैं मेरी हेल्प करवाने के लिए। अब जो बैंगनी है वो बन के रेडी हो चुकी है, तो इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और दूसरी तरफ जो छोटी वाली कढ़ाई थी उसकी भी ऑयल गर्म हो गई थी, और मेरी भाभी जो है किसी काम से दूसरी तरफ चली गई थी, तो मैंने उसमें भी फ़िलहाल बैंगनी ऐड कर दिया है। तो इस वाली कढ़ाई के जो बैंगन है वो रेडी हो चुके हैं। तो इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने के बाद गोभी के जो पकोड़े हैं वो मैं इस कढ़ाई में मतलब बना लूँगी। तो पहले इसे मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। मैंने एक बार पहले कहा था, मैंने गोभी को पहले अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था, क्योंकि हमेशा गोभी बॉईल कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस टाइप से फ्राई करेंगे तो इसे पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर बॉईल किया हुआ रहता है तो पकने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो भाभी अपने काम निपटाने के बाद वापस आ गई है। तो उधर का जो पकोड़े थे वो बन के रेडी हो गए थे, तो उसे निकालने के बाद अब वो मिर्ची के पकोड़े उस तरफ तल लेंगी। और इधर मैं तब तक बैंगन जितना हो पा रहा है एक बार में देने की कोशिश कर रही हूँ गोभी। तो आज हमारे यहाँ पे पहले मिर्ची का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा और गोभी का पकोड़ा बना हुआ है।
तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, हम लोगों ने जानबूझ के सब कुछ ज़्यादा ऐड किया हुआ है, क्योंकि सब अब खाने के लिए बैठे हुए हैं और मेरी मदर इन लोग को ये सब बांटने के लिए जाना है। तो वो सब कुछ निकाल चुकी हैं, बस पकोड़े के इंतज़ार में है। तो जब तक ये रेडी नहीं होगी तब तक वो जा भी नहीं सकती हैं। बहुत सारे घरों में हमें बंटवाना होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में ये सब बनवाया है एक बार में। नॉर्मली इतना हम लोग नहीं बनाते हैं, पर अभी हमें ये सब बंटवाना है, इसीलिए थोड़ी सी ज़्यादा हम लोगों ने इसमें ऐड किया है। ये जो है हमारी पड़ोसियों की थाली है, तो एक कटोरी में सब्जी, एक कटोरी में दही, जो लड्डू वगैरह हमने बनवाया था, लड्डू पकोड़े, इस टाइप से एक थाली तैयार करके दिए जाते हैं। जो है वो सारी चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं। अब हम लोग नाश्ता करेंगे, और आज का जो नाश्ता है हमारा यही है, सब्जी, मूढ़ी, पकौड़ी और लड्डू, क्योंकि हम लोग चावल रोटी वगैरह आज नहीं बनाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी हो रहा है टाइम 12:30 और अभी मैं अपने किचन में थोड़ा सा आई हूँ। मतलब मैं किचन में इसलिए आई हूँ, मैं अपना नाश्ता लेके किचन में आई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब नाश्ता करने। तो सुबह से सारा पूरे घर की सफाई, भगवान का पूजा, उसके बाद जो भी बनाना था मैंने दिखाया था आपको, आलू गोभी की सब्जी और बैंगनी गोभी का पकौड़ा और मेथी का पकौड़ा बनाया था। तो पकौड़े मैंने बनाए थे, मैंने और मेरी और एक भाभी ने मिल के बनाए थे, और सब्जी मेरी मछली वाली भाभी ने बनाया था। तो ये सब हम लोग मतलब मिल के कर रहे थे। तो अब पार्टी वगैरह आए हुए थे, जो मतलब मेरे भैया के गेस्ट वगैरह थे, वो लोग भी आए हुए थे। तो सबको खिला के और कुछ पड़ोसियों के बंटवाना था, तो सब कुछ बंटवा के सब कुछ खा पी लिया है। तो उसके बाद हम बहुओं की बारी, हम सब अब अपना मतलब तीनों, मेरी भाभियाँ दोनों और मैं भी, अब हम लोग नाश्ता लेके अपने अपने रूम में आए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। उसके बाद जो आज लंच होगा आज हमारा दही चूड़ा। आज हम लोग मतलब नियम है आज दही चूड़ा खाने का। तो नाश्ता ये सब हो जाता है जो बनवाया था वो सब, और दिन में लंच होगा हमारा दही चूड़ा। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। अभी हो रहा है शाम का वक्त, और अब मैं आ गई हूँ अपने मंदिर में। तो सुबह के पूजा करने के बाद मंदिर वगैरह बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी थी। तो ऐसे भी नॉर्मली भी हम लोग मंदिर में सुबह में पूजा करने के बाद शाम को एक बार सफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी भगवान जी को भोग लगाया था वो बर्तन पहले हटा रही हूँ, और उसके बाद जो भी फूल वगैरह चढ़ाया होता है वो शाम के टाइम हम लोग हटा देते हैं। और उसके बाद हम लोग शाम को दिया बाती करते हैं। ये फूल वगैरह सब कुछ साफ़ करने के बाद मंदिर को भी सफाई एक बार कर लेंगे, और उसके बाद जो भी बर्तन वगैरह है उसे अभी साफ़ करके रख देंगे, ताकि सुबह थोड़ी सी आसानी हो जाए। तो अभी मैं मंदिर में लगा रही हूँ पोछा। हम लोग हर रोज़ सुबह शाम मंदिर को अच्छी तरीके से पोछा लगाते हैं, और बर्तन वगैरह सुबह शाम दोनों टाइम धोते हैं, और उसके बाद ही सुबह का पूजा और शाम का दिया बाती करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल मंदिर को पोछा लगा रही हूँ, और कल मैंने मंदिर की अच्छी तरीके से सफाई की थी। तो फूल माला वगैरह अभी मुझे भगवान जी को ठीक से पहनाना है। कल सूखे नहीं थे इसीलिए नहीं पहनाया था। संक्रांत से पहले एक बार हम लोग सफाई करते हैं, फिर सरस्वती पूजा से पहले एक बार सफाई होगी। तो वो सब भी अभी मुझे करनी है। उसके बाद आज हम लोग दिया बाती करेंगे। कल मैंने किया था मंदिर का डीप क्लीनिंग, और उसके बाद मैंने जो चुंडी वगैरह था वो सब धोया था। मंदिर का जो भी माला वगैरह जितने भी थे सब धोया था, पर इस सब को पहनाना रह गया था, क्योंकि धोने के बाद एक दिन सूखने के लिए छोड़ा था, और उसके बाद वाले दिन संक्रांत की वजह से जो भी संक्रांत का नियम वगैरह था वो करना था। सुबह में जल्दी करने की वजह से सुबह में रह गया। तो अभी शाम का वक्त है, और ये सब मैं आज शाम को कर रही हूँ। अब मैंने मंदिर को अच्छी तरीके से सजा लिया है, और अब जो मंदिर है वो पहले जैसी लग रही है। तो मैं बस अब दिया बाती कर रही हूँ, और दिया बाती वगैरह करने के बाद शाम की आरती करूँगी, और आरती वगैरह करने के बाद मैं नीचे चली जाऊँगी डिनर की तैयारी करने।
रहा है रात का वक्त और हम लोगों ने ये जो सुबह में मैंने आपको मंदिर में दिखाया था कि खिचड़ी की तैयारी चढ़ाई गई है, तो वही काली दाल की ये खिचड़ी है, यही बनती है आज के दिन। और ये सब्जी जो दिन में हम लोगों ने बनाया था वही वाली सब्जी है। और हमें ना ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इतना ही हम दोनों का है। और दिन में हम लोगों ने दही चूड़ा वगैरह खाया था, तो इसीलिए उतना ज़्यादा भूख भी नहीं है, तो हल्का सा ये खिचड़ी और ये सब्जी और यही हम लोग आज खाते हैं। तिला संक्रांति के रोज यही सब बनता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।